आज आपके साथ ऐसे 5 लक्षणों को शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से ये पता चलेगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं। अगर आपको भी ये 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें या अपनी दिनचर्या बदलें या थोड़ा हेल्दी हो जाएं, क्योंकि आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। कौन से हैं ये 5 लक्षण जो कि ये बताते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं? चलिए डिटेल में आज की इस वीडियो में समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी के साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से एक लक्षण को आप जो है अपने अंदर देख रहे हैं और उसमें सुधार करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, जब भी हमारा शरीर बीमार होने वाला होता है ना, या हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो हमारी बॉडी साइंस देती है, लक्षण देती है, जिससे आप ये पहचान सकें कि आपको किस तरीके की समस्या हो रही है। तो आज ऐसे ही 5 लक्षणों के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात है, अचानक से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आप करा के देख चुके हैं, उसके बावजूद भी बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे हैं, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। और कैल्शियम की कमी से ही बाल झड़ते हैं, और सिर्फ बाल ही नहीं झड़ेंगे, अभी तो बाल झड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, मांसपेशियों में दर्द रहने लगेगा, आप बहुत लो फील करने लगेंगे। तो इसलिए जब भी आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों तो इसे इस बात का लक्षण ज़रूर समझें आप कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से बाल झड़ रहे हों, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके पिछले कुछ समय से बाल झड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर अपना विटामिन डी का, कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर कराएं। हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही हो, जो कि सिर्फ बालों को ही नहीं, आपकी ओवरऑल पूरी हेल्थ को बहुत नुकसान देती है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। अचानक से आपका वजन बहुत ज़्यादा कम होने लग गया है, आपको भूख कम लगने लगी है, या फिर आपका खाना खाने का मन ही नहीं करता है, आंखें पीली पीली हो गई हैं, या नेल्स भी आपको पीले दिखाई दे रहे हैं, पैरों के तलवों को हल्का सा रगड़ कर देखिए, उनमें भी पीलापन है, तो यकीन मानिए ये साइंस होता है आपके लीवर में गड़बड़ी का। अगर आपका लीवर गड़बड़ करता है तो आपको भूख कम लगती है, ब्लड ठीक से बॉडी के अंदर नहीं बनता है, जिससे पीलिया की समस्या होती है। इसी की वजह से आपको अनईजीनेस सा और बहुत लो फील करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने लीवर का टेस्ट कराएं, जिससे ये पता चल सके लीवर हेल्दी है या नहीं। अगर आपको लगता है लीवर हेल्दी नहीं है, लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, लीवर को डिटॉक्स करना है। लीवर डिटॉक्स होगा तभी वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, आपकी बॉडी को उसके बेनिफिट्स दे पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते इन लक्षणों को पहचान कर अपने लीवर को डिटॉक्स करें और सही तरीके से उसकी केयर करें। अगर अचानक से आपके शरीर में दर्द रहने लग गया है, हालांकि आप डॉक्टरों को दिखा तो चुके हैं, लेकिन इसका कोई खास कारण आपको समझ में नहीं आता है। कभी कंधे में दर्द होता है, कंधा सुन्न हो जाता है, कभी हाथ सुन्न हो जाता है, कभी पैर सुन्न हो जाते हैं, कभी कमर में दर्द हो जाता है। मतलब बेसिकली शरीर में चलता फिरता दर्द है, बॉडी के किसी ना किसी हिस्से में ये दर्द रहता ही है। और समस्या तब बढ़ जाती है जब आप रात को लेटते हैं, या तो आधी रात के बाद दर्द की वजह से आपकी नींद खुल जाती है, या सुबह उठने में आपको तकलीफ होती है। तो ये सीधा सीधा साइन होता है कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने की जो कि आपकी हड्डियों को मजबूती दे और आपकी मांसपेशियों के दर्द को भी दूर करें। इसके लिए सबसे पहला कारण होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो ऐसे में बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे खाने से जो आयरन और कैल्शियम हमें मिलना चाहिए वो चाय उसको नहीं मिलने दे रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 कप चाय लें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये आपकी हड्डियों को खोखला करती है। दूसरा है, अगर आपको इस तरह का पेन और दर्द हो रहा है तो सबसे पहली आपको ज़रूरत है अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर के आने की। धीरे धीरे करके बॉडी को एक्टिवेट करें। सुबह के समय में मेडिटेशन या फिर योगा आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा आप रात्रि के समय में दालचीनी वाला दूध पीकर सोएं और हल्दी वाला। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के पेन में, मांसपेशियों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अचानक से मुहासे निकलने लग गए हैं, या फिर पिगमेंटेशन बहुत आ गया है, या डार्क सर्कल हो गए हैं आंखों के आसपास, तो ये भी एक साइन होता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, मुहासे बॉडी के अंदर कब आते हैं, यानी कि आपके चेहरे पर पिंपल्स कब निकलते हैं? जब आपके खून में खराबी होती है, यानी कि जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हैं, जब वो ब्लड में जाने लगते हैं, तभी हमारे चेहरे पर या स्किन पर किसी तरह की एलर्जी, इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खून को साफ़ करें। खून को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका इस समय पर जो है वो है नीम का मोल, नीम का जो फूल होता है, उसे आपने 1 या 2 चम्मच लेना है, हल्का सा घोट लीजिए आप उसको, और उसके बाद आप 1 गिलास पानी के साथ उसे उबाल लीजिए। जब वो पानी आधा गिलास रह जाए, छान करके आप सुबह खाली पेट इसको
पीजिएगा। चाहे तो इसमें थोड़ा सा शहद या धागा मिश्री मिला सकते हैं। अगर लगातार 1 हफ्ते तक आप इसका सेवन कर लेते हैं तो ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, शरीर को लाभ मिलते हैं। कई बार हमारी कमी क्या होती है, स्किन पर पिगमेंटेशन होता है तो हम स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, मुहासे होते हैं तो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एक बार आपको अपने लीवर का, अपनी किडनी का भी टेस्ट कराना चाहिए और अपने ब्लड का भी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं है, आपके अंदर से ब्लड में कोई गंदगी इकट्ठी हुई है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये उसके परिणाम स्वरूप आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अंदर से बॉडी को हेल्दी कीजिए, नीम का सेवन करें, ये बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करता है और बेसिकली दांत, खाज, खुजली, पिगमेंटेशन, मुहासों के लिए तो नीम बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल फ्री की औषधि है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अचानक से आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप पहले तो 8-10 घंटे काम कर लेते थे, सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, लेकिन अब आपकी सांस बहुत फूलती है, आपको कमजोरी बहुत महसूस हो रही है या फिर शरीर में शून्यपन रहने लग गया है, तो यकीन मानिए ये आपके शरीर में ब्लॉकेज का निशान है। यानी कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जगह जगह टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूल रही है और आपके काम करने की क्षमता कम हो रही है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि अपनी नसों को क्लियर करें। उसके लिए सबसे अच्छा होता है अर्जुन की छाल। गर्मियों के मौसम में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती हैं। जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चरायता है, सौंफ का पानी है, धनिए का पानी है, ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा ग्रीन जूस जितने भी हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अगर आपकी सांस सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते बहुत ज़्यादा फूल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्लॉकेज का ही एक साइन होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये लक्षण पहचान करके आप अपने आपको समझ चुके होंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। और अगर हेल्दी हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, ताकि आप जा करके आगे और भी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन।